सुल्तान इब्राहिम अदम बड़ा सम्राट था। उसकी राजधानी बलख बुखारे में थी। यह बादशाह मोहम्मद साहब की मृत्यु के कुछ वर्षों के पीछे ही हुआ था। यह शहंशाह, जिसके की अधीन बहुत बादशाह थे, बड़ा ही चिंतित हुआ कि मुझको कोई सच्चे परमेश्वर का पथ दिखावे। इसी में दिन रात रहता था। यह बात बिना साधुओं की दया के प्राप्त नहीं हो सकती थी। इसलिए अनेक साधुओं से उसने पूछा भी, परंतु कुछ पता न लगा। तब उसने बड़ा ही क्रुद्ध हो कहा कि ये सब साधुगण मक्कार तथा झूठे हैं। यही नहीं, अनेक साधुओं को पकड़कर कहा कि अपने कौतुक दिखाओ, नहीं तो चक्की पीसो और हराम का खाना छोड़ दो। सब साधु चक्की पीसने लगे। इस प्रकार जब साधुगण विपत्ति में फंसे, तब समस्त साधुओं के राजा, समस्त संसार के रचयिता परमात्मा का दयालु हृदय विचलित हुआ। पितृक दया ने लहर मारी। सत्य गुरु कबीर बंदी छोड़ जिंदा साधु का स्वरूप धारण कर शहर बलख की ओर रवाना हुए। पथ में जाते हुए देखा तो दो मनुष्य वाद विवाद कर रहे थे। एक कहता था कि काबा आकाश पर है, तो दूसरा कहता था असंभव बात है, काबा पृथ्वी पर है। कबीर साहिब ने दोनों का निपटेरा कर दिया। दोनों को दोनों जगह आकाश और पृथ्वी में काबा दिखला दिया। उन दोनों ने देखकर प्रसन्न हो सत्य गुरु का धन्यवाद देते हुए अपने अपने घर की राह ली। कबीर साहब नगर बलख में जा पहुँचे। देखा तो बड़े बड़े धर्म स्वरूप चक्की पीस रहे हैं। तब कबीर साहब ने चक्कियों के निकट जाकर अपना दंड घुमाकर कहा कि ए चक्कियों, ऐसे ऐसे महात्माओं को आटा पीसने में लगाया है, तुम आप चलो। इतना कहते ही सारी चक्कियाँ आप से आप चलने लगी। सब साधु पृथक हो बैठे। कबीर साहब ने शहंशाह के सेवकों से कहा कि जाकर शहंशाह से कहो कि जितना गेहूँ तुम्हारे पास हो भेज दो, पीस दिया जाएगा। यह कहकर कबीर साहब अंतर ध्यान हो गए। सेवकों ने बादशाह से जाकर कहा कि जा पना, सब चक्कियाँ आप से आप चल रही हैं। एक जिंदा फकीर आया कि जिसने अपनी लकड़ी घुमाकर चक्कियों को चलने के लिए कहा, जिससे वे आप से आप चल रही हैं। जितने गेहूं की इच्छा हो आप भेज दीजिए, वह सब पिस जाएगा। बादशाह ने जाकर देखा तो सब चक्कियां आप से आप चल रही हैं, चलाने वाले का पता नहीं है। बादशाह ढूंढने लगा कि जिस साधु ने चक्कियां चलाई वह कहाँ है। यद्यपि बहुत कुछ ढूंढा पर न पाया। यह बादशाह बड़े राग रंग में डूब रहा था। परम सुंदरी 16 सहस्त्र स्त्रियाँ उसके पास थीं। जब कबीर साहब से वार्तालाप होने लगी, तब सत्य गुरु ने पूछा कि बादशाह, तुम भोग विलास में पड़े हो, मृत्यु के उपरांत तुम्हारी क्या दशा होगी। बादशाह ने उत्तर दिया कि हम वैकुंठ को जाएंगे। साहब ने पूछा कि यह सब माल खजाना धन दौलत का क्या होगा। बादशाह ने कहा कि यह सब कुछ मेरे साथ जाएगा। जिंदा ने बादशाह को एक सुई देकर कहा कि जब आप वैकुंठ को चले, तब इस सुई को भी अपने साथ लेते चले, मैं इसको आपसे वहाँ ले लूँगा। बादशाह ने लेकर कहा कि सहस्त्रों सुइयाँ मैं आपको वहाँ दे दूँगा। इतनी बातें हुई। फिर कबीर साहब ने तो विदा हो गए। दरबार का समय हुआ। सब दरबारी उपस्थित हुए। सर्वसाधारण ने दरबार में बादशाह के हाथ में सुई देखकर निकटवर्तियों ने पूछा कि जापना, यह सुई क्यों लिए हुए हैं। बादशाह ने उत्तर दिया, यह सुई जिंदा फकीर की है। उसने कहा कि जब तुम वैकुंठ को चलो तब मेरी सुई वहाँ लेते जाना, मैं इससे ले लूँगा। इस कारण मैंने इसको यहाँ रख लिया, वहाँ उसको दे दूँगा। दरबारियों ने समझाया कि शहंशाह, वहाँ तो आपका यह शरीर भी न जाएगा, आप सुई कैसे ले जाएंगे। शहंशाह के मन में बड़ी चिंता हुई कि जब एक सुई भी मेरे साथ न चलेगी तो इतनी सैन्य तथा वीर धन संपत्ति आदि कैसे काम आवेगी। ये सब मिथ्या है। यह सोचकर बादशाह दुख सागर में डुबकियां लगाने लगा। खाना पीना छोड़ दिया। प्रण कर लिया कि जब फिर मैं जिंदा फकीर का दर्शन पाऊंगा तभी भोजन इत्यादि करूंगा। फिर कबीर साहब ने दर्शन दिया। संसार छुड़ा देने हेतु अनेक शिक्षाएं दी, परंतु शहंशाह कुछ दिनों तक शिक्षा को याद रख के फिर भूल जाता। एक दिवस शिकार खेलने गया। शिकार में एक कबूतर पर अपना बाज छोड़ा। उस बाज ने कबूतर को पकड़कर तोड़ डाला। लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे कि बाज ने कैसी फुर्ती से कबूतर को पकड़कर तोड़ डाला। इनकी बातें सुनकर बादशाह अत्यंत हर्षित हुआ। इतने में फिर कबीर साहब बादशाह के सामने आए। समझाया कि हे बादशाह, इसी प्रकार तुमको एक दिवस यमराज पकड़कर तोड़ डालेगा, जैसे कि बाज ने कबूतर को तोड़ा है। सावधान, यम से तुम्हारा बल नहीं चलेगा, सैन्य और भंडारा आदि काम नहीं आवेंगे। इतना कहकर कबीर साहब अंतर ध्यान हो गए। बादशाह के मन में परमेश्वर का भय उत्पन्न हुआ। सत्य गुरु की शिक्षा हृदय में बैठ गई।
फिर एक दिवस जबकि बादशाह बड़े ही सुख संभोग में अचेत सो रहा था, तब आकाश से आवाज़ें आने लगी। उस आकाशवाणी ने बादशाह को उपदेश दिया कि ये बादशाह तू सचेत हो, क्यों अचेत हो रहा है। तब बादशाह आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगा कि कौन मुझे शिक्षा देता है। चारों ओर देखा पर कोई स्वरूप नहीं दिखाई दिया, तब निस्तब्ध होकर बैठा रहा। एक दिवस बादशाह अपने महल में बैठा था कि एक मनुष्य को अपनी छत पर फिरते पाया। उसने पूछा, तू कौन है, मेरी छत पर क्यों फिरता है। उसने उत्तर दिया कि मैं बलूच हूँ, मेरा ऊँट खोया है, ढूंढता फिरता हूँ। तब बादशाह ने कहा, क्या छत पर ऊँट चढ़ सकता है, तू कैसा बुद्धिहीन है। तब बलूच ने उत्तर दिया कि मैं तो मूर्ख नहीं वरन ए बादशाह तू बिना बुद्धि का है। कारण यह कि ऊँट का छत पर फिरना तो सरल है, पर यह कठिन है कि तू जो आशा रखता है कि मैं बादशाही करता हुआ वैकुंठ को जाऊंगा, यह तो महामूर्खता का काम है। इतना कहकर वह बलूच तो अंतर्ध्यान हो गया। बादशाह के मन में अंत दिवस की गंभीर चिंता उत्पन्न हुई। फिर भी बादशाह को अचेत देखकर एक दिवस कबीर साहब ने कुत्ते को उत्तेजित किया। वह दौड़कर बादशाह के सम्मुख आया। उसके समस्त शरीर में घाव थे, जिसमें कि बहुत से कीड़े पड़े हुए थे जो कि उसके मांस को खाते थे, जिससे वह अत्यंत व्यथित और व्यग्र हो रहा था। जब बादशाह की ओर दौड़कर चला, तब बादशाह की दासियों ने बहुत रोका और हटाने लगी, तथापि उस कुत्ते ने एक भी न माना। सुल्तान के सामने जा खड़ा हुआ। मनुष्य की भाषा में यो कहने लगा कि ए सुल्तान इब्राहिम अदम, मैं भी किरमान देश का बादशाह था, बहुत आखेट किया करता था। अब तू देख, मैं कुत्ता हो गया। जिन जिन जीवों को मैंने मारा, उनका मांस खाया, वे सब में जीव मेरा मांस खाते हैं। कीड़े होकर मेरे शरीर से लग के अपना प्रतिशोध ले रहे हैं। इनसे अब मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं? तू आखेट करता है और तेरी भी यही दशा होगी। इतना कहकर वह कुत्ता भाग गया। बादशाह के मन में जीव वध करने के कारण बड़ी ही चिंता उत्पन्न हुई, परंतु थोड़े दिनों के बाद फिर वह भूल गया कि एक दिवस बादशाह शिकार खेलने को निकले। शिकार के पीछे अपना घोड़ा डाल दिया। जब अपनी सैन्य से दूर निकल गया, तब उसको बड़ी कड़ी प्यास लगी। उसके सब सेवक बहुत दूर हो गए, कहीं जल का चिन्ह न मिला। इस कारण बादशाह ने विवश होकर अपना घोड़ा आगे बढ़ाया तो एक वट वृक्ष दिखाई दिया। बादशाह अपना घोड़ा दौड़ाकर इस वृक्ष की छाया की ओर चला। जब उस वृक्ष की छाया में पहुंचा तो क्या देखता है कि इस वृक्ष के नीचे एक विरक्त बैठा है। उसके दोनों ओर जल से भरे दो कोरे घड़े रखे थे, उन पर कोरे प्याले रखे हैं। उस महात्मा ने बादशाह को जल पिलाया। जब वह जल पीकर ठंडा हुआ तो क्या देखता है कि उस महात्मा के दोनों ओर दो कुत्ते बंधे और एक खूंटा खाली है। उस विरक्त ने घी, मैदा, भांति भांति के मेवे तथा मिश्री आदि निकाल कर उन दोनों कुत्तों के सामने मलीदा बना कर रखा, परंतु उन कुत्तों ने वह मलीदा न खाया। वह महात्मा सोटे से उन कुत्तों को धमकाने लगा कि मलीदा खाओ, नहीं तो मैं तुमको दंड दूंगा, पर वे कुत्ते मलीदे में मुंह भी न लगाते थे। बादशाह ने कहा कि शाही साहब, ये मलीदा खाना क्या जाने, उनको आप क्यों आंख दिखाते हो। फकीर ने उत्तर दिया, ये बादशाह, यह बात नहीं है। ये दोनों इसलिए यह पदार्थ नहीं खा सकते कि इन्होंने पूर्व जन्म में कुछ दान पुण्य नहीं किया। यदि दान पुण्य करते तो निसंदेह खा सकते थे। बादशाह ने पूछा कि पूर्व काल में ये कौन थे। संत ने उत्तर दिया कि ये दोनों बलख बुखारा के बादशाह थे। उन दोनों का नाम भी बताया। तब बादशाह ने जाना कि ये दोनों मेरे बाप तथा दादे हैं। नाम सुनकर बादशाह लज्जित हुआ। फिर पूछा, तीसरा में किस प्रयोजन से खाली रखा है। फकीर ने उत्तर दिया कि कुछ समय बाद बादशाह बलख बुखारे के सिंहासन पर आसीन है। जब वह मर कर कुत्ता होगा, तब मैं उस तीसरे मेघ से उसे बांधूंगा। इस बात को सुनकर बादशाह के मन में बड़ा शोक हुआ। यदि मुझको मर कर कुत्ता ही बनना पड़ेगा तो बादशाह ही तुच्छ है। यदि मुझ पर यही विपत्ति आती है तो सब सांसारिक वैभव लेकर क्या करूँगा। इससे संसार से घृणा उत्पन्न हुई। दुख का बादल हृदय पर छा गया और अंत का सोच हुआ कि मैं कैसे कुत्ता न बनूं। एक दिवस ऐसी घटना हुई कि एक मनुष्य बादशाही के दुर्ग के भीतर आ गया। सिपाही लोग उसको बाहर निकालने लगे, परंतु वह निकलता नहीं था और कहता था कि ये भाई, मैं पथिक हूँ, यह सराय है, संध्या हो गई है, इस सराय में रात बिताकर प्रातः काल मैं यहाँ से विदा हो जाऊँगा।
सिपाहियों ने समझाया कि यह सराय नहीं है, यह बादशाह की दुर्ग है। उसने कहा कि यह दुर्ग नहीं, यह सराय है, मैं पथिक हूँ। इस सराय में रात बिताकर प्रातःकाल यहाँ से चला जाऊँगा। यद्यपि सिपाही बहुत कुछ समझाते थे, पर वह फ़कीर मानता नहीं था। बारंबार यह कहता कि यह दुर्ग नहीं, अवश्य ही मुसाफिर खाना है। इस बात का बड़ा हल्ला मचा। इस अवसर में बादशाह वहां आ पहुंचा। पूछा, यह कैसा हल्ला है? सुल्तानी सेवकों ने निवेदन किया कि एक मनुष्य दुर्ग के भीतर घुस आया। यद्यपि उसको रोकते हैं पर वह नहीं मानता। कहता है कि यह दुर्ग नहीं, सराय है। मैं इसमें रात भर रहूंगा, दुर्ग के बाहर नहीं निकलता। यह बात सुनकर बादशाह ने प्रश्न किया कि ये पथिक, इस दुर्ग को तू सराय कैसे कहता है? पथिक ने बादशाह से पूछा कि इस दुर्ग को किसने निर्मित किया था? बादशाह ने अपने नाना अथवा परनाने का नाम बताया। पथिक ने पूछा कि बनवाने के उपरांत फिर कौन रहा? बादशाह ने उत्तर दिया कि मेरा नाना रहा। मुसाफिर ने कहा, फिर कौन रहा? बादशाह ने उत्तर दिया कि अब मैं हूँ। फिर कहा, तुम्हारे उपरांत कौन रहेगा? तब बादशाह ने कहा कि मेरा पुत्र रहेगा। तब उस पथिक ने कहा कि बाबा, जहाँ इतने पथिक आए और चले गए, किसी की स्थिरता नहीं हुई, वह दुर्ग कैसे ठहरा? यह तो अवश्य ही सराय है। यदि इस सराय में एक दिवस मैं भी रह जाऊंगा तो आपत्ति क्या है? यह बात सुनकर बादशाह तथा सब मनुष्यों को चेत हो गया, क्योंकि वास्तव में यह संसार सराय है और पूर्णतः अस्थिर तथा नासमान है। सुल्तान इब्राहिम अदम ने कबीर साहब के अनेक कौतुक देखे, अभी तक उसको संसार से पूर्णतः घृणा नहीं हुई। एक दिवस कबीर साहब बादशाही दासी का रूप बनकर उसके पलंग पर लेट रहे। वह पलंग फूलों से भली भांति सुसज्जित था। उस पर लेटते ही नींद आ गई। वह बांदी अचेत होकर सो गई। जब बादशाह लेटने को आया तब देखा कि बांदी पलंग पर लेटी हुई है। उसको देखकर बड़ा ही क्रुद्ध हुआ और क्रोध में आकर आज्ञा दी कि इस दासी को कोड़े मारो। जब कोड़े उस पर पड़ते तो वह हंसती थी। बादशाह ने पूछा कि ये बांदी, इसका कारण क्या है, हंसती है? उस दासी ने उत्तर दिया कि मैं इस कारण हंसती हूँ कि मैं तो केवल 1-2 घड़ी इस पलंग पर लेटी होंगी, उसके बदले तो मुझ पर इतने कोड़े पड़ते हैं, पर जो प्रतिदिन इस पर लेटते हैं उसकी क्या दशा होगी। यह बात सुनकर बादशाह के कान खुल गए, उसे ज्ञान हो गया। बादशाह ने कहा, न तो तू बांदी है न स्त्री है, तुम तो वही श्रेष्ठ महापुरुष है जिसने भी की अनेक बार मुझे शिक्षा दी है। यदि आप वही महापुरुष हो तो आप अपना स्वरूप प्रकट कर दर्शन दीजिए। बादशाह के ऐसे कहते ही कबीर साहब ने अपना महातेजोमय स्वरूप दिखाकर उग्र प्रकाश प्रकट किया। उस समय बादशाह ने चरणों पर गिरकर निवेदन किया कि अब आपकी क्या आज्ञा है, मैं वही करूँगा। कबीर साहब ने कहा कि मैं अमरलोक से आया हूँ, जो कोई मेरा कहना मानेगा उसका मैं उद्धार करूँगा, काल पुरुष के हाथ से छुड़ाऊँगा। यही मेरा आशय है कि हे बादशाह, तू सत्य पुरुष की भक्ति में लग जा। बादशाह के मन में संसार की बड़ी घृणा हो गई। चाहा कि बादशाहत को छोड़कर कहीं वन में चला जाऊं। इस बात का दृढ़ संकल्प उसने कर लिया। उसके आत्म संबंधी अमीर, वजीर और सब कर्मचारी इसे घेर लिया। समस्त सैन्य में हल्ला मच गया कि सुल्तान फकीर होता है। जब सबों ने बादशाह को घेर लिया तब वह बड़ा ही विवश हुआ। इसी घेर घार में आधी रात बीत गई। जब आधी रात हुई तब सब मनुष्य और सब चौकीदार अचेत होकर सो रहे। उस समय बादशाह ने अच्छा अवसर समझा। नंगे पैर बाहर आकर अपनी सैन्य तथा आदमियों से दूर निकल के एक बड़े भारी मैदान में पहुंचा, जहां की किसी आदमी का चिन्ह भी नहीं था। उधर बादशाह ने नौकर चाकर तथा आत्म संबंधी गण जब जागे तब बादशाह को चारों ओर ढूंढने लगे, पर कहीं नहीं पता चला। तब निराश हो गए। समस्त देश में हाहाकार और शोक पड़ गया। इधर बादशाह को 3 दिन भूखे बीत गए। उस समय स्वयं साहब बादशाह के निमित्त रूखा सूखा टुकड़ा लेकर सामने आए। वहीं रूखा टुकड़ा बादशाह ने 3 दिवस के उपरांत खाया। परमेश्वर को धन्यवाद देकर पक्का फकीर हो गया। इस बादशाह को जब जब कबीर साहब मिलते थे तब तब न्यारे न्यारे स्वरूपों में दिखाई देते थे। वह और तो क्या पहचान भी नहीं सकता था।